ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा, दिल तख्त नशीन बनना है। तुम बच्चों को दिल को जीतने वाले, तुम दिलरुबा बच्चे बाबा के, दिल्लाराम बाप के दिल तख्त नशीन बनते हो। तो दिल तख्त नशीन बच्चों की निशानी क्या है? जिन्होंने दिल जीता हुआ है। बाबा ने कहा दिल तख्त जीतने वाला ही सतयुगी तख्त नशीन राज तख्त को जीतने वाला बनेगा। लेकिन दिल को जीतने वाला कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने क्लियर किया कि सबसे पहले तो बाबा ने कहा, देखो दिल को जीतने वाला कौन बनेगा? जिसका साज, बाबा आज साज सुन रहे थे। साज में क्या निकलना चाहिए? बाबा ने कहा साज में कमजोरी का साज कोई तो बोल रहे थे, अपनी कमजोरियों का, और कोई बाबा की महिमा की बजाय अपनी महिमा का साज बजा रहे थे। वंडरफुल। करनी बाबा की चाहिए और अपनी ज़्यादा करते रहते हैं, अपनी शेखियाँ मारते रहते हैं, अपने जो है मियाँ मिट्ठू जिसे कहना। बाबा ने कहा थोड़े बच्चे हैं जो हर संकल्प में भी बाबा 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 की महिमा का साज निकलता रहे, ऐसे बच्चे ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। फिर और निशानी बताई, और बताई बोल। उनका हर बोल जो है वो दूसरों को ऐसे फील होगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी का बोल है, सर्वशक्तिवान का बोल है। उनके बोल सुन के उन्हें लगेगा कि भगवान के बोल सुन रहे हैं। तो ये बोल। फिर कर्म, बाबा ने कहा हर कर्म बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होगा। कर्मों के द्वारा हर कदम में बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये जिनकी निशानियां होंगी वो दिल तख्त नशीन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब प्रत्यक्षता का पर्दा है आखिरी, वो उठना है। और वो कैसे उठेगा? प्रत्यक्षता का पर्दा कैसे उठेगा? वो तुम्हारे हर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, जो बाप को प्रत्यक्ष करे, तब वो हर संकल्प बाप को प्रत्यक्ष करे, तब वो पर्दा उठेगा। तो फिर बाबा ने विशेष जो है कहा कि बच्चों को छत्र छाया में समझना है। जो सदा अपने को छत्र छाया में समझता है ना, वही छत्रधारी बनता है। तो छत्रधारी, छत्र छाया, बाबा ने कहा एक सीन सा निकाल के रखो, बाबा छत्र छाया बन के मेरे ऊपर है, सारा दिन भगवान की छत्र छाया में। कितना मजा आता है। भगवान कैसे निश्चित निकालेंगे? शिव बाबा, ज्योति बिंदु, सात ब्रह्मा बाप दादा, और दोनों की प्रकाश की किरणें, और नीचे बीच में मैं आत्मा, उस छत्री की तरह किरणें खूब फैल रही। मैं आत्मा, ये छत्रधारी बनना। फिर बाबा ने कहा सदा निमित्त भाव कैसे रहेगा? करावन हार समझ के चलेंगे ना। करावन हार, काम करते हुए करावन हार बाप करा रहा है, मैं तो निमित्त। करावन हार बाप करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो उससे भी तुम्हारी बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाएगी। सदा निमित्त भाव पक्का रहेगा। करावन हार बाप करा रहा है, हम केवल निमित्त। बाबा ने कहा बस अब डंका बजा दो प्रत्यक्षता का। हर एक के मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। जब ये मुरली चलाई थी तब 550 करोड़, आज जनसंख्या 800 करोड़। बाबा ने कहा कम से कम इतनी अंजलि तो सबको मिलेगी ही। हर एक मुझसे कहेगा मेरा बाबा आ गया। तो ये प्रत्यक्षता होनी चाहिए। उसके लिए पहले बच्चों को तैयार होने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बाबा ने बहुत सुंदर कहा। कोई कहे ना मेरे से बाबा ज़्यादा प्यार करता है, नहीं नहीं नहीं, आप बोलो तेरे से ज़्यादा तो मेरे को करता।
इसलिए मन में सदा सोच के चलो सबसे ज़्यादा बाबा प्यार मेरे को ही करता है। फिर बाबा ने कहा कैसे प्रत्यक्षता होगी? रूहानियत की खुशबू द्वारा सारे विश्व में वो खुशबू फैलाने वाले विश्व कल्याणकारी भाव, ऐसे विश्व कल्याणकारी बन जाओ और सदा श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। ये थे प्यारे बाबा का बस लास्ट का पार्ट सेवा का रहा हुआ है, प्रत्यक्षता का झंडा। स्वीट होम का गेट तभी खुलेगा जब चारों ओर ये मेरे बाबा का आवाज़ निकले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।